हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 10 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीता है। तो ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप पुरस्कार जिन्होंने जीता है उनका नाम है निखिल डे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निखिल डे को अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। भारत में सामाजिक आंदोलन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए निखिल डे को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो निखिल डे रहने वाले हैं राजस्थान के, राजस्थान को बिलोंग करते हैं ये, और ये भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूं कि निखिल डे से पहले क्या कोई भारतीय ये पुरस्कार जीत चुका है, तो उनका नाम हो जाएगा अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज ने 2021 में ये पुरस्कार मतलब ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियनशिप पुरस्कार जीता था, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी 2023 के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका कि आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, और इसकी थीम हो जाएगी एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक किया जाएगा। 2023 में इसका आयोजन होना है। कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और अगर बात करें कि ये साझेदारी शुरू कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में, जून 2020 में इसकी साझेदारी हुई थी। और जब ये शुरू हुआ था तब इसमें 15 सदस्य थे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी इसमें 28 देश और ऐड हो गए हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ जुड़ गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसमें 28 देश और यूरोपियन यूनियन भी जुड़ गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों में जागरूकता फैलाना, इसलिए ये 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोग डेज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया गया था वर्ल्ड एड्स डे, ध्यान रखिएगा इसको। 2 दिसंबर को मनाए गए थे 3 दिन, एक था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को मनाया गया था। उसके बाद ही या ये कहें कि 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को ये 3 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बात करें 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन, इसका मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को मनाया गया था इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था। और इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल स्वयं सेवक दिवस भी कब मनाया गया था? 5 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मनाया है हमने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9 दिसंबर को, जो कि हमने आज पढ़ा, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस वर्ष 2023 में कब सेलिब्रेट किया गया? 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक टॉप पर है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तरियानी ब्लॉक जो है ये तेलंगाना के आसिफाबाद जिला का है, ये तरियानी नाम, ध्यान रखिएगा। जारीकर्ता अब रिपोर्ट के हम देखते हैं, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इसमें पहली रैंकिंग किसको मिली है? तरियानी ब्लॉक को मिली है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वारा जारी किया गया है इसको, और इसका ये पहला संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 1 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं वो
अध्यक्ष हो जाएंगे और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी, ठीक है। और सीईओ कौन है? सीईओ हो जाएंगे आपके BVR सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री 2 और संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष होते हैं, वो भी बता देती हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पॉलिटी में क्वेश्चन बने तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। और इसके साथ साथ ही CSIR के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो कि इंटर गवर्नमेंट काउंसिल होती है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में RBI मौद्रिक नीति द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो RBI ने अभी 7% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। पहले ये वृद्धि RBI ने कैलकुलेट की थी या अनुमान लगाया था 6.5, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 7% कर दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी बात आती है वित्तीय वर्ष 2024। तो वित्तीय वर्ष 2024 का मतलब हो जाएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 जो होता है, ये शुरू होता है अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो मौद्रिक नीति समिति है, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 6 सदस्य होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं और 3 RBI से होते हैं। इसकी स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? मौद्रिक नीति कमेटी जो है, इसकी स्थापना उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर की गई थी और स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2016 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक बात और कि ये जो मौद्रिक नीति समिति है, ये वर्ष में 6 बार अपनी रिपोर्ट देती है, हर बार 2-2 महीने के अंतर पे, ठीक है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को घटाने बढ़ाने की बात हो रही होती है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, इसी की अनुशंसा पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो सारी बनाई जाती हैं। इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच रखना होता है, इस कमेटी को बनाने का यही उद्देश्य है, ठीक है। अब अगर बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था उसके द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा। और किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर RBI की स्थापना की गई थी। और पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? पहला ब्रिटिश गवर्नर थे ओसवान स्मिथ, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, ओसवान स्मिथ थे पहले ब्रिटिश गवर्नर। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, इनका नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें तो इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। चलिए, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहां पर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है? तो यूनिसेफ और भारत की तरफ से ग्रीन राइजिंग पहल की जो शुरुआत की गई है वो की गई है UAE में, जहां पर COP28 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग 28 चल रहा है। इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन इनिशिएटिव में युवाओं की, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसको बढ़ावा देना। अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसकी जो हेड है उनका नाम है कैथरीन रसेल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कैथरीन रसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में काला बुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो काला बुरागी ओपन टेनिस 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है जीता है राजकुमार रामनाथ ने। ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं उप विजेता कौन है इस कप के, तो इस खिताब के उप विजेता हैं डेविड पिचलर। ऑप्शन नंबर A, डेविड पिचलर जो हैं उप विजेता हैं। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है,
नाम याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना। और वियना में किस का कार्यालय है, किसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वियना कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। वियना बसा है डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। और डेन्यूब नदी की सहायक नदियां हैं नीपर और निस्टर, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। कालाबुरागी कहाँ पर पड़ता है? कालाबुरागी पड़ता है कर्नाटका में। तो चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम है कर्नाटका में, वहां पर ये ओपन टेनिस 2023 कालाबुरागी हुआ है। पुरुष एकल में खिताब जीता है राजकुमार रामनाथ ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त भार किससे दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है अर्जुन मुंडा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो फाइनेंशियल टाइम्स का एक प्रसिद्ध प्रकाशन है द बैंकर। क्या नाम है? द बैंकर। द बैंकर के द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये फेडरल बैंक को पुरस्कार दिया गया है, इसको बैंकिंग के क्षेत्र में नवाचार, ग्राहक केंद्रीय सेवाओं और पिछले वर्ष में बैंकिंग सेवाओं में फेडरल बैंक ने जो भी योगदान दिया है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से दिया गया है, द बैंकर के द्वारा। अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की, तो इसके एमडी हो जाएंगे श्याम श्री निवासन, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने मतलब फेडरल बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए बैंक ऑन द गो, ठीक है, ये पहल शुरू की थी। क्या था इसका नाम? बैंक ऑन द गो, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक AI चैटबोट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था फेडी। क्या नाम था? फेडी। फेडी, इसका नाम भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल एक्शन अवार्ड दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल एक्शन अवार्ड जो दिया गया है ये दो बंदों को दिया गया है, सेबेस्टियन माबोरा और मिशेल जोराटे पालोमेक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और ये सेबेस्टियन मोवारा जो हैं ये केन्या की हैं और मिशेल जराटे पालोमेक जो हैं ये मैक्सिको के हैं। और अगर बात करें कि कहाँ के ये जो पुरस्कार है इनको ये कहाँ पर दिया गया है, तो ये अवार्ड इन लोगों को UAE में दिया गया है। UAE में, जहाँ पर COP 28 चल रहा है। COP 28 UAE में चल रहा है। COP 27 की बैठक कहाँ पर हुई थी? हमने कल भी डिस्कस किया था, ये हुई थी मिस्र के शर्म अल शेख में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरीके से हमने 10 दिसंबर का ये करंट अफेयर कंप्लीट किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।